गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हूँ मैं फाइनली अंदर। ये टिकट काउंटर है और ये टिकट लेने के लिए भेजा है मैं अपने। देखिए टिकट भी आ गया। तो देखिए आप तो देख सकते हैं मुझे टिकट मिल चुका है एंड मौके पे मुझे मिला है, वरना 5 बजे ये हमको नहीं मिलने वाला था, तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाता यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फाइनली मुझे मिल चुका है टिकट, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सोचे कोई एक जानकार आदमी को ले लूँ, मैं सोचा कि खुद से बताऊँ, फिर सोचे कि नहीं कोई एक जानकार आदमी। अजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूं और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का अर्थ ही नहीं मालूम होता है। अगर आप सभी को मालूम हो तो हम सॉरी बोलेंगे, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूं कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूं। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में होता था। यहाँ की जो बोलचाल की भाषा थी वो पाली एंड संस्कृत था और नालंदा 2 शब्दों का मेल से बना है। आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। पहला वर्ड हो गया नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और सेकंड वर्ड हो गया दा, यानी कि गिव, वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जो रेसिडेंशियल था, जहाँ रहना खाना पीना सारा व्यवस्था फ्री में था। लेकिन ऐसे इसका स्थान दूसरा आता क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में 3 फेमस यूनिवर्सिटी था। पहला नाम आता है तक्षशिला का, दूसरा नालंदा और तीसरी विक्रमशिला, जो बिहार के विद्यालय का निर्माण मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी AD में। फिर दूसरे राजा है हर्षवर्धन, वो कन्नौज के राजा थे। कन्नौज यूपी स्टेट में पड़ता है और हम लोग जीके में पढ़े हैं कि हर्षवर्धन के टाइम में ही आया था ह्वेनसांग चीनी यात्री, जिन्होंने नालंदा के बारे में अपनी डायरी में उन्हीं के डायरी के एविडेंस आधार पे हम लोग बताते हैं और उन्हीं के डायरी के एविडेंस आधार पे इसकी खुदाई हुआ है, क्योंकि ये पूरा एक्सकेवेटेड साइट है और इसकी खुदाई 2 पार्ट में हुआ है। फर्स्ट पीरियड में हुआ है ब्रिटिश काल में 1915 से 37 तक 22 साल। सेकंड में जब अपना देश आज़ाद हुआ उस टाइम में इसकी खुदाई हुआ 74 से 82 तक। तो कह सकते हैं 30 साल में वो 1 स्क्वायर किलोमीटर खुदाई हुआ है, जो राउंड फिगर में 1 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर ही यार, 1 किलोमीटर में इतनी ही खुदाई हुई, इतनी खूबसूरत है। 10 किलोमीटर और खुदाई हो तो कितने भैया संजय कुमार, गाइड संजय कुमार है मेरे साथ में। और चलिए इनसे मैं यहाँ के बारे में सारी जानकारी लूँगा और नालंदा खंडर के बारे में बताएंगे आपको। देखिए इनसे बात करता हूँ मैं क्या क्या जानकारी देते हैं। भैया थोड़ा बताएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में मगध के राजा ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री, उन्होंने 6 साल अपना जीवन व्यतीत किया था स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेसर लाइफ में। लेकिन समझने के लिए मैं स्टूडेंट और प्रोफेसर शब्द का यूज किया, लेकिन उस समय बोला जाता था स्टूडेंट को बौद्ध भिक्षु और प्रोफेसर को बोला जाता था गुरुजी लामा जी। और उन्होंने ही अपनी डायरी में मेंशन किया था, उस डायरी का नाम है CU की, चाइनीज वर्ड है। और 900 AD में पाला डायनेस्टी आया था, देवपाल, वो बंगाल के राजा थे। उन्होंने 9वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में इसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसको अटैक किया था। तो बताया जाता है 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये सब ओरिजिनल जले हुए हैं, लेकिन ये ओरिजिनल जले हुए हैं जो बताए। हाँ ये सब पूरा जला हुआ है। हाँ वो बारिश का पानी का है जो काई लग है। यहाँ पे हमारी सरकार इंडिकेट कर रही है ASI 61 62 जो सरकारी इंडिकेट कर रही है। हाँ कि मैं टाइम टू टाइम रेनोवेशन का काम किया हूँ। जैसे RCC ढलाई है, न्यू ब्रिक्स हैं, ये सब रेनोवेटेड है। 30% रेनोवेटेड है, 70% ब्रिक्स ओरिजिनल है। तो सवाल ये उठता है कि इस ब्रिक्स में क्या मटेरियल डाल करके चिपकाया गया है। हाँ। चूना सुर्की, जो लाइमस्टोन होते हैं जी, लाइमस्टोन, वेल का गुदा, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोबा बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये मोनेस्ट्री नंबर 5 है। इंग्लिश में लिखा हुआ यहाँ भी बोर्ड पे मोनेस्ट्री नंबर 5। इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में विहार बोलते हैं। रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं और हम आप इसको समझने के लिए हॉस्टल छात्रावास। ये एक एक कमरे हैं, जो ईच रूम ईच स्टूडेंट, एक कमरा एक बच्चा। उस समय यहाँ 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर, जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम। 5 बच्चे पे 1 गुरु थे। ठीक है। जिस गेट से अभी हम लोग इन किए हैं ये ओरिजिनल गेट नहीं है, ये दीवारों को काट करके रास्ता बनाया गया है।
तो अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला क्योंकि ये 10% पार्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी कहती है कि नालंदा का जो एरिया था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड था, ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो सवाल ये भी उठता है कि 90% कहाँ गया। 90% पे ये सब इर्द गिर्द गांव हैं, जो आसपास का गांव दिखता है ये सब गांव नालंदा विश्वविद्यालय पे बसा हुआ गांव है। और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय में रहना खाना सारा व्यवस्था फ्री में था। और उस समय अभी हम लोग कहते हैं ना कि घर में कि मेरा बेटा मेरा पड़ोसी गया है विदेश पढ़ने के लिए, लेकिन उस ज़माने में हमारे नालंदा आते थे चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल। और उस समय गेट पे गेट कीपर होते थे क्योंकि इसकी चारों दिशाओं में गेट होता था। मैं बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी बोलूँगा। वो स्कॉलर पर्सन होते थे, वो महान व्यक्ति होते थे, वो लेते थे टेस्ट। जो बच्चा सफल होता था उसी का यहाँ दाखला एडमिशन होता था, अन्यथा गेट से पुनः अपना देश चला जाता था। तो सोचिए जिसका गेट कीपर इतना टैलेंट होता था तो यहाँ के प्रोफेसर कैसे होंगे, यानी कि गुरु कैसे होंगे। नालंदा के गुरु थे राहुल भद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसुसंघा, अतिश दीपंकर, ह्वेनसांग, फाहियान, नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचिता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, श्री विष्णु, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और ये मैप बना हुआ है जो कि अभी एक्सकेवेशन में जो भी पार्ट मिले हैं उसी का ये मैप है, नक्शा बनाया गया है। यहाँ लिखा हुआ है प्लान ऑफ द एक्सकेवेटर रिमेन्स एट नालंदा। जो भी एक्सकेवेशन में पार्ट मिले हैं उसी का ये मैप है। अभी हम लोग यहाँ से इन करके इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये सीधा रास्ता आ रहा है 1 2 इस साइड 1 2 प्लेटफॉर्म जैसा 1 2 3 इस साइड 1 2 3, ये सब योगा सेंटर है, ध्यान लगाने की स्थान है। 1 2 3 4 5। अभी हम लोग हॉस्टल नंबर 5 को वहाँ पे देखें, 4 और 5 एक ही में है। 6 वो रेड बोर्ड है जो डस्टबिन के पास है, जो आम के पेड़ के पास है। 7 8 9 10 11 10% में 11 हॉस्टल मिला है। जो ये एक एक कमरे हो गए, एक कमरा एक बच्चे के लिए, ये कॉरिडोर हो गए, कमरा में बच्चा रहता था और आंगन में पढ़ता था। ये लेक्चरर स्टेज, ये वाटर वेल हो गए। तो ये एक लाइन से रहने पढ़ने की जगह। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं ये जिसका कि नेट पे, गूगल पे, बुक में हर जगह फ़ोटो मिलता है। ये जो देख रहे हैं उत्तरा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे, जो कि बुद्धिज़्म में उनको राइट हैंड माना जाता है। तो हम लोग चले हॉस्टल की ओर जहाँ स्टूडेंट रहते थे। तो अभी 11 हॉस्टल मिला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी कहती है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 108 हॉस्टल का जिक्र है। तो हम लोग हॉस्टल नंबर 1 में चलते हैं। इस तरह से 11 हॉस्टल हैं। ये असेंबली हॉल है, ये असेंबली हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सभागार भवन है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये असेंबली हॉल इनको बता रहे हैं हम लोग को। देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना अच्छा बना हुआ है ये, आप देख सकते हैं। देखिए मेरा आपके सामने, मैं तो पहली बार आया हूँ और मुझे भैया मिले, मुझे गाइड इतना अच्छा से कर रहे हैं कि मैं आपको एक बात जो नालंदा खंडर से जुड़ी हो मैं आपको बता रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता था। उस समय एक्स्ट्रा करिकुलम और योगा के लिए यहाँ पे जाना जाता था। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे उस दौर में यहाँ पे लोग योगा करते थे बैठ के, स्टूडेंट और उनके गुरु और स्टूडेंट यहाँ पे सब लोग योगा करते थे बैठ के। यहाँ पे सिर्फ नालंदा खंडर हेल्थ के साथ भी काफ़ी ध्यान दिया जाता था। उनके रहना सहना, खाने पीने की सब चीज़ के लिए यहाँ पे स्टूडेंट के लिए ध्यान दिया जाता था। उनके गुरु के लिए, गुरु जो है उनके यहाँ के जो गुरु थे वो अपने स्टूडेंट को काफ़ी ध्यान देते थे। ये देखिए यहाँ पे योगा का है, ये वो सामने आपको लाइब्रेरी दिखेगा, छात्रावास जिसको बोलते हैं। और ये इधर आइएगा तो ये टेम्पल है, यहाँ पे जितना सारी सब टेम्पल है यहाँ पे। हॉस्टल में इनके ये पिलर जो स्टोन का, ये हर हॉस्टल के फ्रंट पे ये टेम्पल हो गया, यानी कि प्रार्थना करके ही हॉस्टल में इन करते थे। और ये ओरिजिनल जला हुआ जो मैं बताया था कि बख्तियार खिलजी ने इसको 12th सेंचुरी एडी में डिस्ट्रॉय किया था, जो अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जलने का निशान। तो हम लोग ये पैसेज में चल रहे हैं जो कॉरिडोर हो गया। ये सब कमरे हो गए जहाँ स्टूडेंट रहा करते थे। और अभी हम लोग देख रहे हैं ये कमरे हो गए, एक लाइन से पूरा कमरा है, जो एक सिस्टमेटिक, ये जो देख रहे हैं ये पूरा एक लाइन से ये कमरा हो गया। टोटल कमरा सेम है,
यहाँ भी हमारी सरकार इंडिकेट कर रही है कि मैं टाइम टू टाइम रेनोवेशन का काम किया हूँ, जो कि यहाँ भी अभी भी स्पष्ट दिख रहा है 60-61, जो कि ये आरसीसी ढलाई ये रेनोवेटेड हो गया और ये सब कमरा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमरे में एक बच्चे रहते थे सिंगल, और उस ज़माने में दिया आला का प्रचलन था जो ये दिखता है। पूरे भारत में इस तरह से ताखे मिलेंगे जो भी पुराना घर होगा। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बना हुआ है, यहाँ पे दो लॉजिक है, या तो बुक वगैरह कुछ सेल्फ सामान रखने के लिए बनाया जाता था, तो कमरा काफ़ी बड़ा है सिंगल बच्चे के लिए। आइए, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां भी हुआ करता था, रतन रंजक, रतन सागर और रतन दधी। वहाँ 9 मिलियंस बुक्स थे, जो कि अभी तक मिला ही नहीं है क्योंकि 10% पार्ट है। 9 मिलियन यानी कि 90 लाख। लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना पेन कागज कलम डायरी से, लेकिन उस ज़माने में पढ़ाई होता था भोजपत्र और ताम्रपत्र पे होता था। भोजपत्र ट्री पेड़ के पत्ते और छाल का कहा जाता है, और ताम्रपत्र कॉपर को बोलते हैं। ये लेक्चरर स्टेज है, कमरा में बच्चा रहता था और आंगन में पढ़ाई करता था। ओपन एरिया स्टेज है जहाँ गुरुजी बैठ करके पढ़ाई करवाते थे और बच्चे नीचे आंगन में बैठ करके पढ़ाई करते थे। ये आंगन है ना? हाँ, ये आंगन है। ये यहाँ पे ये आंगन है, ये यहाँ पे गुरुजी बैठ के पढ़ाई कराते थे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी खासियत है, देखिए, क्योंकि जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम था उस टाइम में। और ये 2 स्टोर रूम मिला है, यहाँ से जला हुआ चावल मिला और बड़ा सा हांडी मटका मिला है। ये स्टोर रूम है जहाँ से चावल मिला है, जो म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। और वो कुआं हो गया, वेल, वाटर वेल, हर एक कैंपस में वेल भी मिले हैं। और ये माइका स्टोन है, ये माइका स्टोन है, ये देखिए बता रही है, ये माइका स्टोन है। ये एक सिस्टम से सेट था, कॉपर प्लेट जिप्सम वगैरह। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता था और ये मंदिर को और ये आंगन को लाइटेड करता था। जस्ट लाइक मिरर सिस्टम कहेंगे, सोलर सिस्टम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके आधार पे अभी हम लोग सोलर सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर जो अभी हम लोग चल रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग चल रहे थे। ये पहला राजा कुमारगुप्त, ये दूसरा राजा जिस लेवल पे चल रहे थे, तीसरा राजा ये सीढ़ी से ऊपर का लेवल हो गया। ये सीढ़ी से ऊपर चढ़े, ये कौन सा? ये फर्स्ट फ्लोर हर्षवर्धन दूसरे राजा का लेवल। हर्षवर्धन का ये हर्षवर्धन का है, दूसरे राजा का है ना? हाँ। ये हर्षवर्धन का है, दूसरे राजा। चले हम लोग कुएं को देखने के लिए। कुआं को दिखाने जा रहे हैं। आइए मैं आपको कुआं देखता हूँ, आप सभी को भी कुआं दिखाता हूँ मैं। और ये कुआं है उस जमाने की कुआं है ये। इसमें ये देखिए, ये वेल हो गए, वाटर वेल, जो कि प्रमाणित करता है कि उस जमाने में भी वेल हुआ करते थे। ये स्टोर रूम की ओर अब हम लोग चल। कितना शानदार, कितना बढ़िया बना भाई। ये जो देख रहे हैं ये स्टोर रूम है, बिना पिलर का ये है, बिना पिलर का। इसको बोलते हैं आर्क एंगल डोम शेप। ये बिना पिलर का बना हुआ है। इसका निर्माण हर्षवर्धन के काल में किया गया था। और अभी हम अपना घर का छत जो होता है इस तरह से होती है, पूरी छत पे लोड होती है, लेकिन आर्क एंगल डोम शेप में क्या होता है कि इसका लोड इस पे नहीं होता, ये दीवारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इसका बेट इधर और इसका बेट इधर है, ठीक है। और इसके नकल हमारे इंडिया में अंग्रेज किया है ब्रिज में। जो भी ब्रिज वगैरह टनल वगैरह देखते हैं सारा डोम शेप में ही बना हुआ है। क्लियर? ये असेंबली और उससे होते हुए हम लोग चल रहे हैं स्तूप के पास। ये जो देख रहे हैं, जिसका कि नेट पे, गूगल पे, बुक में हर जगह फ़ोटो मिलता है, इसका नाम है शारिपुत्रा स्तूपा। तो सवाल ये उठता है कि शारिपुत्रा कौन थे? शारिपुत्रा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे। तो बताया जाता है कि इसका नाम है शारिपुत्रा स्तूपा, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे। और यहीं पे उनका जन्म और निर्वाण हुआ। निर्वाण मतलब मृत्यु भी यहीं हुआ है। ये फर्स्ट सीढ़ी वहाँ तक जो देख रहे हैं, ये पहला राजा कुमारगुप्त ने बनाया है। ये दूसरी सीढ़ी दूसरे राजा हर्षवर्धन ने बनाया है। ये तीसरी सीढ़ी तीसरे राजा देवपाल ने बनाया। तो कहने का अर्थ हुआ जैसे जैसे किंग आते गए इसको भी डेवलप करते चले गए। ये गोल गोल पीछे भी दिख रहा है बहुत सारा गोल गोल, ये सब जो भी देख रहे हैं ये सब सारे स्तूप हैं, जस्ट लाइक समाधि स्थल। समाधि स्थल जी। इस साइड भी देखिए, इस साइड भी दिख रहा है गोल गोल बहुत सारा। ये सब जो भी देख रहे हैं ये सब समाधि स्थल है, जस्ट लाइक स्तूपा। लेकिन वो जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म जैसा,
वो सब ध्यान लगाने की स्थान है। तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा हो गया टेम्पल एरिया, वो एक लाइन से पूरा हो गया रहने पढ़ने की जगह। तो कम से कम चलें हम लोग एक वो मंदिर को देख लें। ये क्या बोलते हैं उसको, वो हॉस्टल एरिया, हॉस्टल एरिया, और ये ध्यान लगाने का ध्यान लगाने का एरिया, और ये स्तूपा और टेम्पल हो गया। ये स्तूपा और टेम्पल हो जी, गया, मतलब हर भाग में अलग अलग भागों में बांटा गया है। जी जी। और हम लोग एक मंदिर को देखने चलते हैं, क्योंकि मंदिर में कहीं मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक ही मंदिर में मूर्ति है जो भगवान बुद्ध का है। और इस साइड की जो भी मूर्तियाँ मिली है जस्ट अपोजिट म्यूजियम में रखा गया है। जला हुआ चावल है, हांडी है, औजार है, ब्रश है, बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। चावल देखे थे? हाँ चावल देखे, ब्लैक चावल देखे, तो वहीं से मिला जो अभी हमने गया। हाँ म्यूजियम में, वहाँ से आप गौर से नहीं, नाग देवी का मूर्ति नहीं देखे? जी, मनसा देवी लिखा हुआ, 2 महीना पहले निकला है। 2 महीना पहले निकला? वाह, वो 2 महीना पहले निकल गया जी। और सबसे म्यूजियम का सबसे सुंदर मूर्ति वही है, 4 फीट का। ये खंडर के म्यूजियम का हाँ। निकला कहाँ से? निकला है बगल के गांव में, सारिल चक एक गांव है, वहीं हाँ वहीं पौंड खुदाई हो रहा था, उसी दरमियान में मिला है नाग देवी का मूर्ति, जो म्यूजियम में अभी। सारिल चक गांव कहाँ पे है? ये बगल उस साइड, म्यूजियम से उस साइड गांव। म्यूजियम से उस साइड है। हाँ। और ये क्या है? ये टेम्पल आ गया हम लोग। तो स्तूप मैंने दिखाया, ये टेम्पल हो गया। ये जो देख रहे हैं भगवान बुद्ध की छोटी छोटी स्टैचू के रूप में मूर्तियाँ हैं। यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते थे उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ के स्टूडेंट ये अपने हाथों से बनाए जी। तो बताया जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पे 108 विषय की पढ़ाई होती थी, 108 और 108 सब्जेक्ट। तो 10% में 11 हॉस्टल, 100% में 108 हॉस्टल। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या। उस समय शैल चिकित्सा का भी पढ़ाई होता था, आयुर्वेद। ठीक है। तो ये हो गया टेम्पल क्षेत्र। ये सब पूरा हो गया हॉस्टल जो 11 हॉस्टल। ये हॉस्टल के हाँ, ये 11 हॉस्टल, ये पूरा टेम्पल एरिया हो गया। टेम्पल एरिया हो गया। ये सब ध्यान लगाने का स्थान हो गया जगह जगह पे। तो ये सब जो भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक छोटा सा नमूना है जो 10% में मिला है, वेनसांग की डायरी के अनुसार मिला है। इसकी खुदाई ब्रिटिश ने किया था, ए कनिंघम ने, डॉक्टर दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, ये सब मिल करके इसकी खुदाई करवाया था, जो 30 साल तक चला था। 30 साल तक चला जी। थैंक यू। बड़ो ना टाइम पे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ उस तरह से मुझे नए नए चीज़ देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आगे और बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ और नए नए चीज़ आपको क्या यहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए देखिए, मैं भाई लोग मिले यहाँ पे नालंदा खंडर में, इनसे पूछता हूँ कैसा लगा ये म्यूजियम नालंदा खंडर घूमने में। बवाल। और बताएंगे भाई, बताइए। एकदम बवाल लगा। हाँ, एक बार जरूर आए घूमे। हमारा बिहार का क्या उसको बोलते हैं? कहाँ से आए आप लोग? पटना जिला। पटना से आए। पटना में कहाँ से आए, मतलब कहाँ रहता है पटना में? तारेगना। तारेगना से आए। अच्छा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अंकित। कैसा लगा आपको खंडर देखने में? आपको ठीक क्या लगा? अच्छा लगा। आप लोग सब बताइए कैसा लगा खंडर देखने में? आप लोग भाई बताइए क्या बहुत अच्छा लगा खंडर यहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा लगा नालंदा खंडर में। एक बार सबको बोलिए कैसा फील करे नालंदा में घूम के आएंगे भाई? बहुत अच्छा, मजा तो बहुत आया। बहुत मजा आया। राजगीर घूमने गए आप लोग? हाँ जी हाँ। राजगीर में क्या मजा आया है? अरे पांडु पोखर, सांची स्तूपा, उसका रोपवे, सब कुछ बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा है। सबको आना चाहिए, एक बार विजिट करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा। इनका नाम स्नेहा। इनको बहुत अच्छा लगा। मैं नालंदा का रहने वाला हूँ। मैं भी यहीं की हूँ। अच्छा, आप कहाँ से? हम ये बिहार शरीफ से। मैं भी बिहार शरीफ से हूँ। हम मतलब मेरा घर यहाँ है, बस पढ़ाई लिखाई बाहर करते हैं। अच्छा, कहाँ? बिहार शरीफ में। मैं भी बिहार शरीफ में ही रहता हूँ। मैं पटना में ऐसे रहता हूँ। अच्छा। चलिए, हमारे यहाँ पे फ्रेंड मिल गए, मतलब मेरे पड़ोसी हैं। चलिए, नालंदा खंडर, इन सबको नालंदा खंडर आए घुमाने के लिए। देखिए सब भाई लोग तरेगना के रहने वाले हैं, ये मेरे पड़ोसी सबको नालंदा खंडर घुमाने के लिए लेके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त है नालंदा खंडर यार। अभी और हम लोग काफ़ी घूम लिए और अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है वहाँ। यहाँ पे ये कैंपस में वॉक करना, ये बहुत बड़ी फीलिंग है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये
नालंदा ये कैंपस में मैं वर्क कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग था नालंदा खंडर। मैंने नालंदा खंडर के बारे में वीडियो बना ली है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर और हमारे वीडियो में बने रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।